जय मसीह की। मेरा नाम मतलीना है, ये मेरी बेटी है स्नेहा। हम द्वारका से आए हैं। 12 साल पहले मुझे स्लीप डिस्क था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो उस चीज में मैं इतना गौर नहीं करी, धीरे धीरे वो ज्यादा बढ़ गया, नसें भी ब्लॉक हो गई है और यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 2-3 बार बोल दिया था, क्योंकि लोग बोलने लगे कि ऑपरेशन कराओगे तो भी ये ठीक होने की गारंटी नहीं है, नहीं तो तुम पैरालाइज भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ये स्लिप डिस्क हमारी जनरेशन से चलता हुआ आ रहा था मम्मी की फैमिली में। पहले मेरे नाना को था, फिर बड़ी मम्मी को हुआ, मामा को हुआ। 2-4 साल ऐसे ही काटने के बाद फिर मैं बेड रेस्ट पे भी पड़ गई थी। 3 महीने मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। जैसे कपड़े वगैरह धोना, ये ज़्यादा खड़े होके जा भी नहीं पाती थी इस दर्द की वजह से। उस टाइम पे मैं छोटी थी तो मुझे इतना पता भी नहीं था। सारी चीज़ें मतलब मम्मी को हम भैया वगैरह ही करके देते थे। देखते देखते मैं बड़ी हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। MRI करवाते थे, उसमें भी रिपोर्ट आती थी, वो बार बार यही बोलते थे कि तुम ऑपरेशन करवा लो। उसमें कोई श्योरिटी नहीं थी कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो सारी चीज़ मैं संभालते थे। बिस्तर पर रोती थी मैं कि ऐसी मेरी ज़िंदगी हो गई है, मैं किसी पे डिपेंड हो गई हूँ। और फिर मैं परेशान होकर ये भी सोचती थी इससे अच्छा तो मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इंस्टाग्राम से मेरे को अपोस्टल अंकित साजन जी का पता चला। मैं रील्स देख रही थी तो प्रेयर वगैरह का वैसे भी आता था, क्योंकि हम बॉर्न कैथलिक फैमिली से ही हैं, बट हम प्रभु को इतना नहीं जानते थे। जैसे हमें उतना वचन के बारे में नहीं पता था, बस हम चर्च जाते थे, आते थे, बस उतना तक ही था। जब मैंने रील देखी अपोस्टल अंकित साजवान की कि वो कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं, चाहे वो हमारी चंगाई से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम के बारे में, वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे उस पहाड़ को हमको हटाना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम फर्स्ट टाइम आए थे 6 अक्टूबर को, उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी ठीक होने लगी। उनके सरमन से हमें असली में ये समझ आया कि उसने तो हमारी सारी चीज़ों को क्रूस पर ले लिया, तो हम क्यों जीसस को बार बार ही बोले इस चीज़ के लिए। फिर हमें धीरे धीरे अपनी बीमारियों पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर अधिकार लेना आया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताई कि कैसे उस कमर के दर्द पर अधिकार लेना है, तो वो उन्होंने भी अधिकार लेना सीखा। वचनों की घोषणा करने लगे हम कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब भी चंगाई की घोषणा करते थे कि जहाँ तुम्हें दर्द है और हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं, उस जगह पे हाथ रखो। हमेशा जब भी आती थी तो मैं उस चीज़ को ग्रहण करती थी, मैं अपने ऊपर लेती थी कि ये मेरे लिए है। हड्डियों के रोग चंगे हो जाए, तेरी चंगाई की सामर्थ इनके सर से लेकर इनके तलवों तक बहे परमेश्वर। और मेरा दर्द कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला। कुछ टाइम बाद हमने नोटिस करा, महीने हो गए जब से मम्मी दवाई नहीं खा रही। 5 महीने हो गए, कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी। अब कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। जब से उन्होंने चंगाई को ग्रहण किया है तो वो घर के सारे काम आराम से कर लेती हैं और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। इवन उनको ट्रैवल में भी दिक्कत हो जाती थी और अब यहाँ इतने दूर आते हैं MFOLJ चर्च, उनको बहुत सही लगता है। मतलब यहाँ आके सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है, जिन्होंने मेरी मम्मी का इतने साल का बैक प्रॉब्लम ठीक करा है। तो मेरी भी एक गवाही है। मैं 7 ईयर से स्पेक्स लगाती थी और मेरा नंबर इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं स्पेक्स अगर हटा लूँ तो मेरे आसपास का सब मुझे ब्लैंक दिखने लगता था। और मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो तब भी मुझे पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होती थी। अगर मैं बाई चांस चश्मा भूल गई या कुछ भी हो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कहीं बाहर जाओ। मैं यहाँ पर आई 29 नवंबर को ऑनलाइन प्रेयर के लिए, तो अपोस्टल जी ने बोला कि जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है उस एरिया पे हाथ रख के प्रार्थना करो। वैसे मैं अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करती थी, तो उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आइज़ के लिए भी प्रेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी आइज़ पे हाथ रख के प्रार्थना की। People who have blurry vision, keep it on your eyes. Father, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, I take authority over every spirit of infirmity. I command every blurriness in the eyes to be healed. उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर 2 दिसंबर को मैं कहीं बाहर गई थी, तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरी आइज़ में कुछ दिक्कत हो रही है, मेरा नंबर बढ़ गया है चश्मे का। फिर मैंने चश्मा हटा के देखा तो वैसे ही दिख रहा था जैसे पहले ब्लैंक सा दिखता था। फिर उसी के 2 दिन के बाद क्या हुआ, मैं बाहर अपनी बालकनी पे खड़ी थी तो मुझे आसपास का सारा एकदम क्लियर दिखने लग गया। जो ब्लैंकनेस होती थी, जो अजीब सा फील होता था बिना चश्मे के, वैसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे
पूरी तरीके से चंगा कर दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी मम्मी जो 12 साल से अपने बैक प्रॉब्लम से परेशान थी, स्लिप डिस्क से परेशान थी, वो चंगी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो 7 साल से मुझे दिखाई नहीं देता था ठीक से, मैं स्पेक्स के सहारे रहती थी, अब मुझे किसी स्पेक्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पूरी चंगाई दे दी है।